हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन इसे हम बोलते हैं। ये एक तरह का प्रोटीन होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने सीआरपी से पहले की वीडियो में हमने जाना था कि वह क्या होता है। एएसओ एंटी स्ट्रेप्टिलाइसिन ओ जो मैंने वीडियो डाली है। बट आज हम बात करेंगे सीआरपी के बारे में कि क्या होता है सीआरपी और सीआरपी किस तरह का टेस्ट होता है और इसे क्यों लगवाया जाता है लैब में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीआरपी? सीआरपी एक तरह का प्रोटीन होता है। प्रोटीन का जो नाम यहाँ पे दिया है इसको हम लोग बोलते हैं गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन जो होता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है। वो तब सिक्रीट होता है जब हमारी बॉडी में इंफेक्शन कॉज्ड हो रहा होता है, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, किसी भी वायरस की वजह से या किसी भी फंगस की वजह से, या बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज हमारे अंदर जैसे रिमोटॉइड अर्थराइटिस हो गया, इन सब की वजह से इन्फ्लामेशन कॉज्ड हो जाता है, यानी इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में। तो जब इन्फेक्शन हो जाता है तब क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो लीवर होता है, लीवर से ये गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ये रिलीज होता है। तो इसी प्रोटीन की स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोग सीआरपी टेस्ट लगवाते हैं कि देखते हैं कि कितना ज्यादा इन्फेक्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक्यूट फेस प्रोटीन भी बोलते हैं और ये लीवर से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और सीआरपी कहाँ से ये ड्राइव्ड हुआ है नाम? ये एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकल। स्ट्रेप्टोकोकल, जैसे मान लीजिए आपका बैक्टीरिया है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकल। स्ट्रेप्टोकोकल की ये जो बाहर की लेयर यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये जो लेयर है, ये लेयर जो होती है वो बनी होती है कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड की। कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड्स यानी कैप्सूल्स की बनी होती है। ठीक है, ये हमारा ये क्या होता है कि ये सीआरपी के साथ जाकर रिएक्शन करती है। मतलब सीआरपी प्रोटीन हमारी बॉडी में जो लीवर है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और इसकी जो लेयर है कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड जिसको नाम दिया है, इसके साथ जाकर रिएक्शन करती है। सीआरपी मतलब सीआरपी जो प्रोटीन है वो ये जाके इसके साथ बाइंडिंग करके रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में पता चलता है कि हाँ कितना इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है। ठीक है, अब ये हमारा जो सीआरपी है ये कैसा, ये जो प्रोटीन है ये कैसा दिखाई देता है? सीआरपी प्रोटीन इस तरीके से दिखाई देता है। पेंटामर होता है, इसमें 5 रिंग होती हैं। ये एक हमारी रिंग प्रेजेंट है, 1 2 3 4 ये लास्ट है 5। ये 5 रिंग बनी होती है। तो 5 रिंग मिलकर क्या बना देती है? पेंटामर बना देती हैं। इसको नाम दे दिया गया पेंटामेरिक। ठीक है, ये रिंग शेप का होता है, रिंग की तरह दिखाई देता है, और इसको हम लोग सीआरपी या फिर गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू सिक्रीट ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो मैंने तो आपको पहले बताया कि लीवर सेल से प्रोड्यूस होता है। लेकिन कब होता है? तब होता है जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आके अटैक करता है। तो जैसे ही हमारी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आकर अटैक करता है, क्या होता है कि जो है हमारी बॉडी में ये जो लीवर सेल्स प्रेजेंट है, ये लीवर सेल्स क्या करती हैं? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को सिक्रीट करती हैं। ये गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है वो कहाँ चला जाता है? इस तरीके का पेंटामर होता है, और ये गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हमारा चला जाता है ब्लड वेसल्स में। तभी हम सैंपल कलेक्शन में ब्लड को कलेक्ट करवाते हैं, ताकि ब्लड के सीरम और प्लाज्मा से हम इस प्रोटीन का लेवल को चेक कर सके। तो इस ब्लड और सीरम या फिर प्लाज्मा से हम क्या करते हैं? सीआरपी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं लैब में। ठीक है, और देखते हैं कितना एग्लूटिनेशन फॉर्म्ड हो रहा है। आगे क्या होता है कि अब हमें पता कैसे चलेगा लीवर सेल्स कब कब हमारा गाबा ग्लोबुलिन प्रोटीन को सिक्रीट करेंगी? तो इसमें एक सिग्नल आता है। जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अटैक करता है, हमारी बॉडी से एडिपोसाइट सेल्स और मैक्रोफेजेस सिक्रीट होते हैं। ये मैक्रोफेजेस और एडिपोसाइट सेल्स ये ग्लोबुलिन प्रोटीन का सिक्रीशन करवाते हैं। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन सिक्रीट होकर हमारे ब्लड वेसल्स में एंटर करता है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सिग्नलिंग की, कैसे सिग्नलिंग होती है, कैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस पे, जो ये तो कुछ पार्ट तो उसका ब्लड में चला जाता है, लेकिन बैक्टीरिया भी तो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, सेल में प्रेजेंट हो सकता है, टिश्यू में हो सकता है, ब्लड में हो सकता है। तो जहां पर प्रेजेंट होता है वहां पर हमारे ये जो प्रोटीन है वो वहां पर जाकर बाइंड कर जाता है। बाइंडिंग से क्या होता है कि यहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे होंगे कि इस पिक्चर्स में यहाँ पे दिखाया है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये की सेल वॉल दिखाई गई है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पर हमारा ये प्रोटीन है, बैक्टीरियल प्रोटीन, जिसको नाम दिया है लाइसोफॉस्फेटाइडिल कोलिन। ये कोलिन सीआरपी लीवर से प्रोड्यूस होकर इस बैक्टीरिया की सेल वॉल पे आकर बाइंड करता है। बाइंड करने के यहाँ से लिवर सेल्स यहाँ पे दिखाया है कि जैसे ही बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में, बैक्टीरिया जैसे ही एंटर करता है लिवर सेल से सीआरपी प्रोड्यूस होता है। ये सीआरपी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वहां पर जाकर बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स इनको बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं और डेंड्राइटिक सेल्स, ये सब एक्टिवेट हो जाती हैं और ये सब जाकर सब लोग मिलकर इस पे हमला कर देते हैं बैक्टीरिया पे। जब हमला कर देते हैं अपने अपने रिसेप्टर से जाके बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पर अटैक करते हैं तो बैक्टीरिया को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने पर बैक्टीरिया की हो जाती है लाइसिस, बैक्टीरिया पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है और इन्फेक्शन का जो खतरा है वो कम हो जाता है। इस तरह से सीआरपी जो होता है हमारा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल्स की अगर बात करें हम यहाँ पे तो सीआरपी ऑप्सोनिन होता है। ऑप्सोनिन मतलब कि एक सब्सटेंस होता है जो कि कॉम्प्लेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है और अल्टीमेटली वो लाइसिस करवा देता है, जो मैंने आपको सिग्नलिंग में बताया। अब इसमें पेशेंट का सीरम लेंगे, उस सीरम में सीआरपी प्रेजेंट है, सीआरपी है, इन्फेक्शन भी है, तो इन्फेक्शन है तो सोमैटिक सी पॉलीसेकेराइड्स, वही हमारी मेम्ब्रेन सेल वॉल है, वो भी किस बैक्टीरिया की यहाँ पे ली गई है, नीमोकोकाई यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया की सेल वॉल यहाँ पर दिखाइए इसको। और पेशेंट का जो सीरम जिसमें सीआरपी प्रेजेंट है, मतलब सैंपल है तो जो भी सैंपल है, ब्लड का सैंपल है, ये ब्लड का सैंपल है, ब्लड से हमने सीरम या फिर प्लाज्मा को अलग किया, तो उस सीरम और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा, वो प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, प्रोटीन के साथ साथ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होगा। अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, तो दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। एंटीजन यहाँ पर कहा गया है क्या, नीमोकोकाई की पॉलीसेकेराइड्स को, और एंटीबॉडी वो जो हमारी बॉडी प्रोटीन जो लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देंगे। प्रेसिपिटेशन से पता चलेगा कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है। इस तरह ये तो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जो भी इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन अगर पता करना है कि हाँ इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, तो उसके लिए सीआरपी रिकमेंड किया जाता है। ये यहाँ पे छोटे से पिक्चर्स दिखाई है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, सीआरपी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है, ये वही पिक्चर्स में बता रहे हैं। प्रोसीजर कैसे लैब टेस्ट किया जाता है, क्वालिटेटिव से भी किया जाता है, सेमी क्वांटिटेटिव से भी चेक किया जाता है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट में हम जो भी रिएजेंट्स होगा, सीरम जो भी रिएजेंट होगा हमारा, उस रिएजेंट को हम पहले रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद उस किट के अंदर लेटेक्स कोटेड एक प्लेट होती है, कार्ड होता है, उस पे हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप सीरम ऐड करते हैं और रिएजेंट ऐड करते हैं। अलग पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल भी अलग सर्किल में लगाते हैं और 1-1 ड्रॉप लेटेस्ट रिएजेंट ऐड करते हैं सर्किल्स में, उसको अच्छी तरह से स्टिक से मिक्स करते हैं और पूरे एंटायर एरिया पे मिक्स करते हैं। उसके बाद टिल्ट करते हैं उस लाइट को, टिल्ट करने के बाद उसको 2 मिनट के लिए स्लाइड को टिल्ट करते हैं। टिल्ट करने के बाद उसको 2 मिनट तक के उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद फिर हम 2 मिनट के बाद लाइट में देखते हैं, अगर एक ग्लूटेनेशन विजिबल क्लम्पिंग आ रही है तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव है। यहाँ पर पिक्चर्स दिखाइए, यहाँ पे क्लम्पिंग शो हो रही है, तो क्लम्पिंग शो होने का मतलब ये है कि दैट्स मीन ये पॉजिटिव है। यहाँ क्लम्पिंग शो हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो क्लम्पिंग शो हो रही है ये इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है। इसके साथ साथ अगर जहाँ पे क्लम्पिंग शो नहीं होगी वो हमारा नेगेटिव होगा।
रिजल्ट्स, यहाँ पे रिजल्ट की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव, अगर एग्लूटिनेशन लेटेक्स पार्टिकल्स के में एग्लूटिनेशन आ रहा है, इसका मतलब ये जी रिएक्टिव प्रोटीन उसमें प्रेजेंस है। और नेगेटिव, अगर एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है तो मतलब कि उसमें सीआरपी का लेवल प्रेजेंट नहीं है। सेमी क्वांटिटी टेस्ट रिजल्ट में लास्ट डाइल्यूशन पर चेक करते हैं कि एग्लूटिनेशन फॉर्म्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सीआरपी लेवल की। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0.35 mg पर डीएल होती है, मतलब कोई भी प्रोटीन सीआरपी का सिक्रीशन नहीं है, सीआरपी प्रेजेंट नहीं है ब्लड सैंपल में। 1 से 3 mg पर डीएल में मॉडरेट रिस्क, हार्ट डिजीज के लिए मॉडरेट रिस्क हो सकता है। अगर 1 से 3 mg पर डीएल सीआरपी लेवल आ रहा है तो हार्ट के लिए मॉडरेट रिस्क है, और 3 ml से अगर कम है तो लो रिस्क होता है फिर हार्ट डिजीज के लिए। अगर बहुत ज्यादा सीआरपी लेवल आ रहा है, 44-44 आ रहा है, तो इसका मतलब कि बहुत हमारी बॉडी में ज्यादा इन्फेक्शन है, ज्यादा इन्फ्लामेशन कॉज हुआ है। सीआरपी के कॉजेस, सीआरपी कब कॉज होता है, कब प्रोटीन का सिक्रेशन हो सकता है, जब भी अलग अलग वेरियस टाइप्स की बैक्टीरियल डिजीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हो, या फिर मायोकार्डियल मसल्स इंजरी हो गई हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया हो, रिमेथेटिक फीवर, एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही केस में सीआरपी प्रोड्यूस होता है। किन किन कॉम्प्लिकेशंस के टाइम पे सीआरपी का लेवल हाई हो जाता है। सीडियम कोरिया डिजीज के केस में, मायोकार्डियल इन्फाक्शन और एंड नेगेटिव इन एंजाइना के केस में, बहुत सारी अगर मैलिग्नेंसीज हुई हैं उस केस में, गॉड के केस में, वायरल इन्फेक्शन जैसे वायरल हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया निमोनिया हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस एक्यूट स्टेज पर है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी हुई हो, या टॉन्सिलाइटिस है, स्कारलेट फीवर है, मम्स है, इन सब के केस में सीआरपी का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में भी हो जाता है, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस, जब वो ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं हमारे अंदर, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है, तब भी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है वो सिक्रीट होता है लीवर सेल से। क्रॉन डिजीज के केस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे।